नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द एग्री हैक चैनल पे स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इफ़को के नैनो यूरिया के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे नीम कोटेड दानेदार यूरिया और इफ़को के लिक्विड यूरिया में क्या अंतर होता है। ये लिक्विड यूरिया स्प्रे के माध्यम से दे या फिर ड्रिप के माध्यम से, हम इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों पर और कैसे कर सकते हैं। इस्तेमाल करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। इस लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल एनपीके, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट और भी अन्य दवाओं के साथ कर सकते हैं या नहीं। प्रति एकड़ हमें कितनी बोतल लगेंगी और क्या प्राइस है एक बोतल की बाज़ार में। अगर इससे खरीदना होगा तो कहाँ से खरीदें। तो फिर ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब और आपके दिमाग में उठ रही अन्य सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में बताए हुए। तो फिर वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप करे। तो फिर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू की घंटी वाला बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी ही नई नई खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए। तो शुरू करने से पहले आपको बता दिए कि ये विश्व में का पहला लिक्विड यूरिया है जो कि हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो आप सभी को मालूम है कि यूरिया पौधे की बढ़वार में मदद करता है, पर हम कई बार क्या करते हैं, हम पौधे को ज़्यादा बढ़वार करने के लिए हद से ज़्यादा यूरिया दे देते हैं, पर पौधा सिर्फ 30% यूरिया अपटेक करता है और बाकी 70% यूरिया ज़मीन में, हवा में और मिट्टी में घुल मिल जाता है। ये यूरिया ज़मीन में जाने के कारण ज़मीन में रहने वाली सूक्ष्म जीव और केंचुए और उनकी पैदावार पर बहुत उनका असर पड़ता है और उनका जीवन चक्र भी बहुत सारा असर पड़ा है। इसकी वजह से वो नष्ट हो रहे हैं। ज़मीन में नाइट्रोजन की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण नाइट्रेट इचिंग जैसी समस्या भी आने लगी है। नाइट्रेट इचिंग की वजह से पानी और मिट्टी एसिडिक हो रही है, यानी कि आम्लधर्मीय हो रही है। ये ऐसी होने के कारण मिट्टी कुछ काम की नहीं रही है। ऐसी समस्या देखते हुए इफ़को ने लिक्विड नैनो यूरिया खोज निकाला जिसे हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। ये स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सीधा पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है स्टोमेटा की मदद से। ये ऐसा होने के कारण ये पौधे को दानेदार यूरिया से 10 गुना ज़्यादा जल्दी मिलता है और इसके इस्तेमाल से आप 50% तक का खर्चा कम कर सकते हो। और ये लिक्विड यूरिया दानेदार यूरिया से 2 गुना अच्छा है। इसकी 500 ml की बोतल 40 kg यूरिया बैग जितनी है, मैं तो कहूँगा बल्कि ज़्यादा है। अब इसके बाद इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम इसको अनाज, दलहन, तिलहन, सभी प्रकार की सब्जियां, फल, कपास, गन्ना, केला जैसी अन्य 54 फसलों पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब इसकी प्रमाण की बात करें तो हमें कम नाइट्रोजन लगने वाली फसलों पर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेकर स्प्रे करवाना है और ज़्यादा नाइट्रोजन लगने वाली फसलों पर 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेकर स्प्रे करवाना है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। इसका इस्तेमाल हमें खड़ी फसल पर 2 बार करना है। अगर दलहनी फसल होंगी तो 1 बार ही प्रयोग करना है और पहला स्प्रे हमें अंकुरन से या फिर रोपाई से 30 से 35 दिन बाद करना है और इसका दूसरा छिड़काव पौधे पे फूल लगने के 1 सप्ताह या फिर 1.5 सप्ताह पहले करना है। इसे हम सभी प्रकार की दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल की विधि हो जाने के बाद हम जानेंगे कि हमें इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। इस्तेमाल करते वक्त हमें इसके कोई भी एनपीके खाद नहीं डालनी है, इसमें कोई भी सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर नहीं डालना है। इसको हमें ड्रिप के माध्यम से देना नहीं है बल्कि स्प्रे के माध्यम से देना है और इसका स्प्रे सुबह जल्दी या फिर शाम में 4 बजे के आगे देना है। जब सूरज ढल रहा हो तब इसका स्प्रे करना है। तो फिर यही चंद सावधानियां लेनी है। अब इसके बाद प्रति एकड़ हमें 2 से 3 बोतल की ज़रूरत रहती है। इसकी एक बोतल 240 रुपये की आती है और इसमें हम 500 ml लिक्विड यूरिया मिलता है। इसको आप आपके नज़दीकी CSC वैली सेंटर में से भी खरीद सकती है। अगर CSC सेंटर में ना मिले तो आप डिस्ट्रिक्ट के KVK सेंटर से भी खरीद सकते हैं। अगर वहाँ भी ना मिले तो आपका अगर ऑनलाइन खरीदना होगा तो आप इफ़को ई बाज़ार साइट पर से भी मंगवा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी हुई है। तो बताई हुई बातें अच्छी तरह से ध्यान रखना और स्प्रे करते वक्त मुंह पर मास्क जरूर पहनना। नया लिक्विड यूरिया भारत में बनने के कारण हमें बहुत फ़ायदेमंद हुए, जो कि हमारे
हमें दानेदार यूरिया लगता था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दानेदार यूरिया बनने के लिए लगने वाली सामग्री हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती थी। तो अब ये मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा और देश के विकास में और किसान के विकास में काम आएगा। अब इसके बाद जल्द ही नैनो कॉपर और नैनो जिंक आने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने किसान भाइयों में, और ये नई लिक्विड यूरिया की जानकारी उन तक ज़रूर पहुँचाइए और उनका उत्पादन बढ़ाने में सहायता करें।